जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 वीडियो साबित होगी, क्योंकि 100 प्रश्न भूगोल के वही प्रश्न कराऊंगी जो कि परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में पूरे भूगोल को खत्म किया गया है। जीरो से लेकर शिखर तक के सारे जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके दिमाग में मात्र 20 मिनट के अंदर हम फीड करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक की बात आए तो 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? आंसर 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा फ्रेंड सबसे लंबी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख शीत मरुस्थल है भारत का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे अक्साई चीन कहते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर एवं मिजोरम। ये भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले हैं। भारत में दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अपना उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है भारत में। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है।
दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में दक्कन का पठार स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो फ्रेंड्स, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का गढ़शोप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जो कि उत्तराखंड में है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है, वो किस राज्य में है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत की नदी डेल्टा बनाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? भ्रंशद्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु राज्यों को पालघाट दर्रा जोड़ता है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा, जो कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा, जो कि कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? अपने भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में सबसे अधिक